चलिए, तो आज मैं आपको मरीज का हाथ देखना बताऊंगा। घबराइए मत, मैं हाथ देखकर भविष्यवाणी नहीं सिखाऊंगा। मैं डॉक्टर हूं, केवल बीमारी देखना जानता हूं। इसलिए आज मैं आपको केवल हाथ की हथेली देखकर, हाथ देखकर आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 की स्किन की डायग्नोसिस है जो आप केवल हाथ की हथेली देखकर पहचान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मरीज आपके पास आया, वो उसने आपको अपनी हथेली दिखाई। उसमें आपने देखा भैया कि मरीज को ऐसे छोटे छोटे डिस्क्रीट, देखिए एक होता है डिफ्यूज रीजन। डिफ्यूज का मतलब होता है कि पूरे पाम उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि बीच में नॉर्मल स्किन आ रही है, इंटरस्पर्स्ड नॉर्मल स्किन हैं। अगर मरीज को ऐसे डिस्पर्स लीजन है, साथ में जो उसकी स्केलिंग है वो कैसी कोलरेट ऑफ स्केल है। कोलरेट ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जो लीजन है मरीज के, वो लीजन के पेरीफेरी पर ही स्केलिंग है। और उससे इंपॉर्टेंट ही, जब आप अपनी पेन लेंगे, पेन लीजिए, मरीज को पेन उसके नीचे दबाइए। जब पेन से आप मरीज के लीजन को दबाते हैं तो मरीज विंस करता है दर्द के साथ। और ये मरीज जब विंस करता है दर्द के साथ, तब आपको आपकी डायग्नोसिस समझ में आ जाती है भैया कि हाँ, मरीज को पाम्स पे लीजन है, कोलरेट ऑफ स्केल्स है। पेन से आपने उसको दबा के देखा तो मरीज को दर्द हो रहा है, तो इसकी एक शॉर्ट डायग्नोसिस है जो होती है सेकेंडरी सिफिलिस। तो केवल हाथ से आप बता दिए कि हाँ भैया, मरीज को सेकेंडरी सिफिलिस हो सकता है। अब सिफिलिस जो होता है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। प्राइमरी सिफिलिस में जेनेटिलिया पे लीजन्स आएंगे, टर्शरी सिफिलिस में अल्टीमेटली कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सेकेंडरी सिफिलिस में बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है। और बॉडी की प्रॉब्लम में केवल हाथ की लकीरों, हाथ से आपने पहचान लिया कि हाँ भैया, मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें, टेंडरनेस। जब अपन इसको प्रेस कर रहे हैं तो उसकी टेंडरनेस। अब अल्टीमेटली आप मेरे से पूछेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या देना है। जब भी मरीज आपके पास सेकेंडरी सिफिलिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आपको ट्रीटमेंट में उसको इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन देना है, 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। अब अपन आते हैं अपनी दूसरी डायग्नोसिस पे। अब आपके पास मरीज प्रेजेंट किया और मरीज जो प्रेजेंट किया वो बोल रहा है कि मेरे को डॉक्टर साहब हाथ में हथेली में खुजली हो रही है। पहले वाले केस में मरीज की हाथ में हथेली में खुजली नहीं थी, एसिम्प्टोमेटिक था, केवल कोलरेट ऑफ स्केल्स थी और पेन था जब आपने पेन से उसको चुबाया। ये वाले केस में मरीज आपके पास आया, उसने बोला उसको हाथों में खुजली हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें क्या देखना है, जो मरीज की हाथों की लकीरें देखिए आप, ये जो लीजन्स हैं ये हाथों की लकीरों में ज्यादा असेंचुएट हो रहे हैं। आपको यहां से क्या स्पेसिफिक पॉइंटर उठाना है कि जो लीजन है वो हाथों की लकीरों में असेंचुएट हो रहे हैं। अगर ये एरिया पे आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लीजन है वो पूरे हाथ पे तो जरूर है, पर साथ साथ में जो हाथों की लकीरें हैं उस पे भी लीजन असेंचुएट कर रहे हैं। तो इसकी एक डायग्नोसिस बन सकती है। इचिंग के साथ अगर मरीज प्रेजेंट कर रहा है तो ये होता है टीनिया, रिंगवर्म, दरार। और हाथ में होती है तो वो कौन सा होता है, टीनिया मैनम। अगर आपको हाथ से नहीं समझ में आ रहा है, मरीज का हाथ उल्टा करो, उसके नाखून देखो, नाखूनों में भी आपको येलोइश कलर का डिस्कलरेशन देखने मिलेगा, कुछ कुछ जमा होगा, नाखून जो थोड़े से कटे फटे होंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया, ये नाखूनों की डायग्नोसिस है ओनाइकोमाइकोसिस। और ये कौन सी बीमारी है, टीनिया की बीमारी। अगर टीनिया मैनम का आपके पास मरीज प्रेजेंट करता है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, हाथों में वही एंटी फंगल कोई सा क्रीम लगाना पड़ेगा, या तो क्लोट्रिमज़ोल लगा दो, कीटोकोनाजोल लगा दो, लुलिकोनाजोल लगा दो, और ओरल ड्रग देना पड़ेगी। ओरल ड्रग में आप फ्लूकोनाजोल दे सकते हो, इट्राकोनाजोल दे सकते हो, टर्बिनाफ्रिन दे सकते हो। तो ये डायग्नोसिस क्या हुई आपकी, टीनिया मैनम। तो आपने दो चीजें देख ली। सबसे पहली जो हिस्ट्री के साथ मरीज आपके साथ आया था, एसिम्प्टोमेटिक था वो, पर आपको दर्द की स्थिति आपने पेन से दबाया और कोलरेट ऑफ स्केल्स थी। दूसरी हिस्ट्री में क्या थी, इचिंग की कंप्लेन है और आपको लाइंस जो आपकी हाथों की लकीरें उसमें एसेंचुएशन था। अब तीसरी चीज में अपन आते हैं। तीसरी चीज में मरीज को फिर से इचिंग की कंप्लेन है, पर आप जब उसके लीजन्स देखेंगे तो लीजन्स में आपको दो चीज देखने मिलेगी। आप इसकी हाथों की लकीरों पे फोकस करें तो हाथों की लकीरें ऑब्स्क्योर हो चुकी है, दिख नहीं रही हैं। और अगर दिख भी रही हैं तो क्या उसमें एसेंचुएशन दिख रहा है क्या आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या एसेंचुएशन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। उसके अलावा आप मेरे को जो स्केलिंग जम रही है, ये स्केलिंग का कोई स्पेसिफिक कलर दिख रहा है क्या भैया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये स्केलिंग का कोई स्पेसिफिक कलर दिख रहा है क्या। बिल्कुल सही, सिल्वरी व्हाइट स्केलिंग। तो अगर जहां भी सिल्वरी व्हाइट स्केल आया चमड़ी की बीमारी में, वो कौन सी बीमारी है भैया, सोरियासिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो भैया, ये जो हाथ कटे दिख रहे हैं जिसको अपन कहते हैं फिशरिंग, अगर आपके मरीज को इचिंग की कंप्लेन है, फिशरिंग की हिस्ट्री है, सिल्वरी व्हाइट स्केल है, शॉर्ट डायग्नोसिस क्या हुई भैया, सोरियासिस। तो अभी तक अपन ने तीन चीज देख ली। सबसे पहले में इचिंग नहीं थी, दूसरे में इचिंग थी, तीसरे में इचिंग थी। दूसरे और तीसरे को डिफरेंशिएट कैसे करना है, उसमें हाथों की लकीरों में एसेंचुएशन था, इसमें हाथों की लकीरों में एसेंचुएशन नहीं है। उसके अलावा उसमें फिशरिंग थी क्या, नहीं थी, इसमें फिशरिंग है क्या, बिल्कुल है। तो ये डायग्नोसिस हुई आपकी पामर सोरियासिस। अब अपन आते हैं अगली चीज पे। अब देखिए, आप हाथ में फिर से आपको लीजन्स देखने मिल रहे हैं, पर क्या इसमें वो सिल्वरी व्हाइट स्केलिंग दिख रही है क्या,
नहीं दिख रही है। क्या आपको इसमें फिशरिंग दिख रही है क्या? कहीं भी, कहीं नहीं दिख रही है। और मरीज से जब आप पूछेंगे तो मरीज को ऊजिंग की हिस्ट्री रहेगी, मतलब पानी निकलने की हिस्ट्री रहेगी, और जहां भी ऊजिंग की हिस्ट्री आए वो डायग्नोसिस क्या होती है? वो होती है एक्जिमा। और हाथों में हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? पामर एक्जिमा या हैंड एक्जिमा। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट सोरियासिस वर्सेस पामर एक्जिमा? टीनिया तो आपको समझ में आ जाएगा भैया, टीनिया में हाथों की लकीरें तो साफ, तो टीनिया तो नहीं है ये। सोरियासिस और एक्जिमा में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो सोरियासिस में सिल्वरी व्हाइट स्केल रहेगी, इसमें है क्या? नहीं है। दूसरी चीज, आपको क्या उसमें फिशरिंग दिख रही है जो सोरियासिस में दिखती है, इसमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या हुई भैया? पामर एक्जिमा। इसके अलावा आपको एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है। किस चीज से डिफरेंशिएट करना जरूरी है? इससे। डिफरेंशिएट क्यों करना जरूरी है इससे? ये भी है एक्जिमा। अब आप मेरे को बोलेंगे भैया दोनों ही एक्जिमा है तो डिफरेंशिएट क्यों करना है? या एक और सिंपल चीज, एक्जिमा पढ़ने से पहले देखो कि भैया सोरियासिस में भी आपको ट्रीटमेंट क्या करना है? सोरियासिस का ट्रीटमेंट में आपको करना है टॉपिकल स्टेरॉइड देना है, मॉइस्चराइजर लगाने के लिए देना है। एक्जिमा के ट्रीटमेंट में भी आपको टॉपिकल स्टेरॉइड देना है और मॉइस्चराइजर लगाने के लिए देना है। अब आप मेरे से पूछेंगे भैया फिर डिफरेंशिएट करने के जब टॉपिकल स्टेरॉइड देना है तो दिमाग क्यों लगा रहे हैं अपन? दिमाग इसलिए लगा रहे हैं भैया अपन क्योंकि सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ओरल स्टेरॉइड नहीं दे सकते। अगर मरीज की बीमारी ज्यादा है तब भी आपको उसको कोई दूसरा इम्यूनोसप्रेसेंट चालू करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि आप मरीज को स्टेरॉइड दे दें, क्योंकि स्टेरॉइड सोरियासिस में कंट्राइंडिकेटेड है। पर कंट्रास्टिंगली जो आपकी डायग्नोसिस है ये जो कि एक्जिमा है, एक्जिमा अगर सीवियर है तो आप इसमें मरीज को शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड दे सकते हैं। इसलिए इट इज एडवाइजेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्जिमा वर्सेस सोरियासिस। टीनिया में तो आपको एंटीफंगल देना है, सोरियासिस और एक्जिमा में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो देना ही है, पर साथ में डिफरेंशिएट क्यों करने का बोल रहा हूं मैं? डिफरेंशिएट इसलिए ही करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि सोरियासिस में आप ओरल स्टेरॉइड नहीं दे सकते, एक्जिमा में आप ओरल स्टेरॉइड दे सकते हैं। अपनी 4 डायग्नोसिस हो गई भैया। सिफिलिस पेपर ने पहचान लिया पाम से, टीनिया मैनम पहचान लिया, टीनिया मतलब फंगल पहचान लिया, सोरियासिस पहचान लिया, एक्जिमा पहचान लिया। अब अपन आते हैं भैया अपनी अगली डायग्नोसिस पे। अब अपनी अगली डायग्नोसिस आपका बच्चा प्रेजेंट करता है या बड़ा प्रेजेंट करता है, वो आपको कहता है कि भैया मरीज की जो लकीरें हैं बहुत ज्यादा हाइपरलीनियर पाम्स कहते हैं इसको। आप मरीज से जब हिस्ट्री पूछते हैं तो मरीज की हिस्ट्री में ऐसा आता है कि उसको बार बार बीमार रहने की हिस्ट्री रहती है, बार बार बीमार रहने की हिस्ट्री के साथ साथ मरीज को एटोपी हो सकता है, मरीज को किसी के फैमिली मेंबर्स को एज्मा की हिस्ट्री हो सकती है। तो ये सब अपनी एक डायग्नोसिस की तरफ लेके जाता है, वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इसमें आपको कोई सा भी फिशरिंग दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। कोई सा भी चट्टा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कोई सी भी स्केलिंग दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। केवल जो लकीरें हैं वो ज्यादा हो गई हैं, जिसको अपन कहते हैं हाइपरलीनियर पाम्स। तो हाइपरलीनियर पाम्स की डायग्नोसिस होती है क्या? हाइपरलीनियर पाम्स की डायग्नोसिस होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए इससे। ये क्या है? ये भी आप सोचेंगे कि हाइपरलीनियर पाम्स ही हैं, पर आपको इसमें हिस्ट्री में एक और दूंगा कि आपके जो ये प्रेजेंट कर रहा है आपके पास पेशेंट, ये पेशेंट फीमेल है, साथ साथ में डिटर्जेंट की हिस्ट्री ज्यादा है, इसमें डिटर्जेंट इस्तेमाल करने की, डिश वॉश इस्तेमाल करने की। तो ये यूजुअली क्या है? ये आपकी डर्मेटाइटिस है ड्यू टू व्हाट? डर्मेटाइटिस ड्यू टू डिटर्जेंट, और क्या? डर्मेटाइटिस ड्यू टू हैंड वॉश या डिश वॉश जो भी हो। तो इसमें आपको भी क्या है? स्टेरॉइड देना है। तो अल्टीमेटली आपको डिफरेंशिएट करना है एटोपिक डर्मेटाइटिस से और हैंड एक्जिमा से। एक्जिमा एक तो चट्टे के साथ आया, पर एक्जिमा चट्टे के साथ नहीं आता है, लाइन के साथ आता है। तो उस लाइन के साथ चट्टे में भी जो नॉर्मल आपकी लाइंस हैं उसके अलावा भी और नई लाइंस बन रही हैं, और साथ में मरीज को खुजली की कंप्लेन ज्यादा रहेगी। अगर हाइपरलीनियर पाम्स हैं तो हाइपरलीनियर पाम्स में खुजली की कंप्लेन नहीं रहती है। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट हैंड एक्जिमा और हाइपरलीनियरिटी ऑफ पाम्स। उसके अलावा एक बोनस देके मैं आपको जा रहा हूं, एक बोनस आपको देके चलता हूं मैं कि अगर मरीज आपके साथ पाम से प्रेजेंट कर रहा है और पाम से मल्टीपल छोटे छोटे दाने के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और वो छोटे छोटे दाने के साथ प्रेजेंट कर रहा है, मरीज कह रहा है कि खुजली है मरीज को, तो छोटे छोटे दाने अल्टीमेटली अगर साइड्स ऑफ फिंगर्स पे आ रहे हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस होती है जिसको अपन कहते हैं पोम्फोलिक्स। तो इस पोम्फोलिक्स के ट्रीटमेंट में भी आपको मरीज को अल्टीमेटली क्या देना है? स्टेरॉइड ही देना है, टॉपिकल वाला। इसलिए आपको मेजर 5 चीजें जो मैंने बताई है वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि आप पाम से ही केवल पहचान सकते हैं। आपको मैं कंक्लूजन के लिए बता दूं, पाम से ही आपको केवल पहचानना है कि डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है। अगर आपके पास मरीज एसिम्प्टोमेटिक आए, कोलरेट ऑफ स्केल्स है, पेन से आप दबा रहे हैं उसको दर्द हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है भैया? वो है आपका सेकेंडरी सिफिलिस। अगर मरीज लीजन के साथ प्रेजेंट कर रहा है और उसको इचिंग है तो उसकी 3 चीज हो सकती है, तो उसको फंगल होगा, सोरियासिस होगा या एक्जिमा होगा। अगर उसको फंगल हुआ तो उसके जो पाम्स हैं, पाम्स में क्या होता है? जो लाइंस हैं उसके लाइंस में एसेंचुएशन होता है। सोरियासिस और एक्जिमा को कैसे डिफरेंशिएट करना है? सोरियासिस की स्केलिंग कैसी रहेगी भैया? सिल्वरी व्हाइट रहेगी, उसमें क्या सबसे बड़ी चीज देखने मिलेगी? फिशरिंग देखने मिलेगी। एक्जिमा में क्या देखने मिलेगा? फिशरिंग देखने नहीं मिलेगी, ऊजिंग की हिस्ट्री मिल सकती है, और लाइंस ऑफ जो हाथ की लकीर है उसमें एसेंचुएशन देखने नहीं मिलता है। एक्जिमा और सोरियासिस में स्टेरॉइड देना है टॉपिकल, पर डिफरेंशिएट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ओरल स्टेरॉइड जो है वो एक्जिमा में दे सकते हैं,
आप सोरियासिस में नहीं दे सकते। उसके अलावा अपन ने लास्ट चीज देखी हाइपरलिनियरिटी, ये भी आप एसिम्टोमेटिक मरीज प्रेजेंट करेगा और एसिम्टोमेटिक हाथ की लकीरें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसको कहते हैं अपन हाइपरलिनियरिटी ऑफ पाम्स। अगर यही हाइपरलिनियरिटी जैसा आपको चीजें दिख रहा है, हाइपरलिनियरिटी नहीं है तो आपको हाइपरलिनियरिटी जैसा दिख रहा है पर इचिंग है, तो वो क्या हो गया आपका एक्जिमा। तो दिस इज हाउ वी डायग्नोस्ड 5 सिंपल एंड इंपॉर्टेंट चीजें केवल हाथ से। तो 10 से 12 मिनट के इस छोटे से लेक्चर में अपन ने केवल सिर्फ इतना समझ लिया है कि सिर्फ पाम्स देखकर अपन कैसे डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी डायग्नोसिस और इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस देखने के लिए आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं क्लिनिकल गुरुजी की। वहां पर आप ऐसे ही बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं जिससे आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।